हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन फिशरी। स्वागत है आपका ऑनलाइन फिशरी में। तो फ्रेंड्स, सेकंड शिफ्ट जो है ख़त्म हो चुकी है 26 सितंबर की। और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है हमें मिल चुके हैं। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप आपको दिया है, वहाँ पर सारी पीडीएफ मिल जाएंगी। और जो बचे हुए क्वेश्चन है वो लास्ट वाली जो शिफ्ट होगी वे उसका जो सारे क्वेश्चन जो है फर्स्ट में भी जो कुछ क्वेश्चन रह गए हैं, सेकंड में भी रह जाएंगे, और थर्ड में जो क्वेश्चन होंगे वो पूरे के पूरे जो है आपको 8 से 8:30 बजे जो है शिफ्ट में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तो उसे भी जरूर देखिएगा। और जिसका एग्जाम सेकंड शिफ्ट है, बिल्कुल जरूर इस क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पर तो ये क्वेश्चन आपसे पहला पूछा गया, आयुष्मान योजना से भारत में एक व्यक्ति को कितना इलाज जो है वो करा सकता है एक साल में। पहली चीज़ तो ध्यान रखेंगे कि एक साल में ठीक है आपको क्वेश्चन पता, आंसर पता है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि पूरे परिवार को एक साल में कितना जो है वो इलाज करा सकता है। ओके, तो आप क्या बोलेंगे? 1.2 करोड़। याद रखेंगे, उससे 1.4 करोड़ रुपए का आप जो है इलाज करा सकते हैं एक साल में अपने पूरे परिवार का। याद रखेंगे, आपसे अगर 5 लाख का आपको पता है कि 5 लाख तक जो है आप इलाज करा सकते हैं एक व्यक्ति का, ओके, एक साल में। लेकिन आपसे पूछ लिया पूरे परिवार का इलाज अगर आप एक साल में करवाते हैं किसी भी कहीं से आयुष्मान कार्ड से, तो वो आयुष्मान कार्ड से कितना मैक्सिमम जो इलाज कर सकते हैं? तो 1.4 करोड़ जो है इतने का आप इलाज कर सकते हैं पूरे परिवार का एक वर्ष में। ध्यान रखेंगे। ओके, ये क्वेश्चन आ सकता है मे बी, क्योंकि आपसे एक वर्ष का पूछ चुका है एक व्यक्ति का, तो परिवार का ही पूछ सकते हैं। बाकी आगे आपसे ये पूछ सकते हैं कि आयुष्मान जो कार्ड की जो है इसे कब लॉन्च किया गया था? तो 23 सितंबर 2008 को रांची, झारखंड में जो है भारत के प्रधानमंत्री जो है उनके द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया था। ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है वो आर्टिकल में कब जोड़ा गया? तो याद रखेंगे 42वां आर्टिकल था संविधान। ओके, आर्टिकल जो था संविधान संशोधन 42 नंबर वाला, 1976 में इसे जोड़ा गया था। 2 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष जो है शब्द जो है जोड़े गए थे। याद रखेंगे, प्रस्तावना में जोड़े गए थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया, नई दिल्ली को भारत का जो है राजधानी जो है कब बनाया गया? याद रखेंगे, पहले तो याद रखेंगे कि नई दिल्ली से पहले जो थी वो कलकत्ता, क्या थी? कलकत्ता जो थी वो हमारी राजधानी थी। ओके, कब थी? 1911 से पहले। ओके, कब से थी? 1911 से पहले जो है कलकत्ता हमारी राजधानी थी। ओके, हमारा जो है 1915 में जो है, याद रखिए 1911 में ही जो है हमारा जो है राष्ट्रगान वहाँ पर गाया गया था, कलकत्ता में ही गाया गया था। ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये हमारी राजधानी पहले थी वहाँ। उसके बाद जो है कलकत्ता से हटाकर हमारी राजधानी जो है नई दिल्ली कर दी गई 1911 में। ओके, अगला क्वेश्चन आया है कि 2016 का नहीं है एक्चुअल में। ये क्वेश्चन जो है 2 तरीके से स्टूडेंट बोला कि जो 62 किलोग्राम में जो है किसे गोल्ड मेडल जो है अभी फ़िलहाल में मिला हुआ है, तो उनका आंसर है साक्षी मलिक। ओके, तो साक्षी मलिक को गोल्ड मेडल जो है अभी जो है 2022 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें जो है मिला हुआ है। ओके, लेकिन अगर से पहले ही पूछ लीजिए इन्हें कब और जो है मेडल मिल चुके हैं, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल भी मिल चुका है। 2016 में समर ओलंपिक था। ओके, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल जीता था 58 बी, जो 58 जो वेट की कैटेगरी होती है उसमें इन्होंने जीता था। याद रखेंगे, ये फर्स्ट इंडियन फीमेल थी जिन्होंने जो है ये मेडल जो है जीता था इस ओलंपिक में। ओके, इसलिए इनका नाम जो है आ रहा है। याद रखेंगे, एक वुमेन का क्वेश्चन आ रहा है, एक देखिए झूलन गोस्वामी का सुबह आया था क्वेश्चन, और अभी जो है साक्षी मलिक से क्वेश्चन आ रहा है। तो एक फेमस जो है फीमेल का क्वेश्चन जरूर आ रहा है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन आ रहा है, संतोष ट्रॉफी जो है किससे संबंधित है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। संतोष ट्रॉफी जो है फुटबॉल से संबंधित है, याद रखेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन है, एक वर्ष में कितने सत्र होते हैं? हमें पता है सत्र 3 होते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है इनमें से कौन सा सत्र जो है नहीं हो सकता, क्योंकि 3 ऑप्शन होते हैं, 3 सत्र होते हैं, 3 ऑप्शन सही होंगे, एक गलत होगा, तो उस गलत पे आपको आंसर लगाना होगा। अगली बार यही क्वेश्चन आने वाला, ध्यान रखेंगे। प्रति वर्ष जो है 3 सत्र होते हैं अधिवेशन में। ओके, तो पहले ये देखिए बजट अधिवेशन होता है, ध्यान रखेंगे, ये मानसून सत्र से कहते हैं। ओके, बजट सत्र फरवरी से लेकर मई तक होता है। फिर एक मानसून सत्र होता है ये जो कि जुलाई से अगस्त तक होता है। एक होता है शीतकालीन अधिवेशन होता है, ये होता है नवंबर से दिसंबर तक। 3 होते हैं। ओके, एक बजट सत्र होता है, एक मानसून सत्र होता है, एक शीतकालीन सत्र होता है। 3 होते हैं, एक फरवरी से मई तक होता है, दूसरा होता है जुलाई से अगस्त, तीसरा होता है नवंबर से दिसंबर तक। ओके, ये तीनों सत्र याद रखेंगे और ये क्वेश्चन आता भी है। ओके, बहुत बड़ा आया हुआ है। अगला क्वेश्चन था 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। 2 क्वेश्चन स्टूडेंट बोले अलग अलग तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, मैं इसको दोनों को बता देता हूँ। तो क्वेश्चन एक तो बोला था, पहले ही बता चुका हूँ कि इसमें कौन कौन सी जो शब्द जोड़ेगा, धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद। ओके,
तो 42 संविधान संशोधन था 1976 में, देश में जो है 42 संविधान संशोधन हुआ, आर्टिकल संशोधन हुआ। ओके, संविधान प्रस्तावना में की जो है इसको आत्मा कहा जाता है। ओके, इंदिरा गांधी के समय जो है ये हुआ था, ये भी ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट चीज़ है, कभी पूछ लिया जाता है। ओके, क्वेश्चन था रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई। इसमें 2 क्वेश्चन स्टूडेंट बोले रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई या रिजर्व बैंक का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो राष्ट्रीयकरण पहले उसके बाद बताएंगे, लेकिन इससे पहले ये चीज़ बताएंगे इसका स्थापना कब हुई थी। तो 1 अप्रैल, ओके, क्या हुई, 1 अप्रैल को इसकी स्थापना हुई थी 1935 को, ठीक है। लेकिन याद रखें 1935 की जब स्थापना हुई इसकी, ये कोलकाता में इसकी स्थापना हुई थी। लेकिन उस टाइम जब इसकी स्थापना हुई तो ये एक तरीके से ये राष्ट्रीयकरण नहीं था, पूरी तरीके से स्वदेशी नहीं था। ओके, तो इसको स्वदेशी करने के लिए जो है स्वदेशी किया गया, वो कब किया गया वो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये राष्ट्रीयकरण किया गया था 1949 में। ओके, क्या किया राष्ट्रीय, ओके, पूर्ण रूप से भारत का इसका स्वामित्व हो गया था 1949 में। ओके, अगला क्वेश्चन आया था एक ब्लड रिलेशन जो था आपका ब्लड से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, वो आपसे पूछा गया था कि कुछ टाइप का ब्लड था। ओके, मतलब प्लेटलेट्स या फिर आपसे आरबीसी से संबंधित क्वेश्चन पूछा था, वो आपका क्वेश्चन था, वो यहाँ पर स्टूडेंट नहीं बता पाया। ओके, और भी बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो मेरे पास है, लेकिन वो इनकम्प्लीट है, इसलिए मैंने जो है अभी तक जो है आपको नहीं बोला कि क्वेश्चन जो इनकम्प्लीट है वो नहीं बताएं। तो आपको अगर कंप्लीट क्वेश्चन पता है तो ऑनलाइन फ्री स्टडी एक टेलीग्राम ग्रुप है। ओके, ऑनलाइन फ्री स्टडी एक साथ लिखेंगे, फ्री स्टडी। ओके, जब स्टडी लिखेंगे तो डबल बाय लगाएंगे स्टडी में, ठीक है। और आप जो है सर्च कर लिए टेलीग्राम ग्रुप पे, इसकी वीडियो PDF वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। और क्वेश्चन पता है आपको करेक्ट तो पहली शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट या सेकंड शिफ्ट, जिसका भी क्वेश्चन पता है बिल्कुल मुझे क्वेश्चन कमेंट कीजिएगा, उनके मैं नाम बताऊंगा। ओके, वीडियो में जरूर नाम लूँगा उन लोगों के जिन लोगों ने मुझे क्वेश्चन भेजे होंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉच। ओके, एक चीज़ और, हाँ एक चीज़ और मैं अभी आपको बता देता हूँ। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर मैं अभी एक क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है, सॉरी फ्रेंड, 2 क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, बता देता हूँ 2 क्वेश्चन कौन कौन से रिपीट हुए हैं। ओके, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, ये वाला क्वेश्चन जो है रिपीट हुआ है कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा, आपसे पहले एक शिफ्ट में पूछी गई थी, लेकिन आप पूछ गई इनमें से कौन सी भारत की शास्त्रीय भाषा नहीं है। तो वहाँ पर मराठी दी हुई थी या कुछ और, शायद आई थिंक मराठी ही दी गई थी, तो वो नहीं थी। ओके, तो ये मराठी जो लैंग्वेज थी, वो मराठी लैंग्वेज हमारी जो है क्या नहीं है। ओके, ये हमारी शास्त्रीय भाषा नहीं, बाकी हमारी 6 शास्त्रीय भाषा है। तमिल क्वेश्चन में पहले पूछा गया था, पहली भाषा हमारी हो गई, दूसरी संस्कृत है, तीसरी कन्नड़ है, चौथी है हमारी तेलुगु और मलयालम है, उड़िया है। ओके, ये 6 हमारी शास्त्रीय जो है भाषाएं हैं, जो कि क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया था, यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, थोड़ा सा रिपीटेड हो रहा है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था, आई थिंक ये रिपीटेड ही है। ओके, ये जो है डोमिनियर का नियम जो है पूछा गया था, ये दोनों क्वेश्चन जो थे वो रिपीटेड हैं पहली और सेकंड शिफ्ट के। ओके, तो फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बस आपके एग्जाम के लिए, आपके रिजल्ट के लिए।